हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क के जो भी एग्जाम हुए हैं 3 और 4 सितंबर को, तो उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस तो बनाई थी। अभी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि ये पूछने के लिए कि हमें तैयारी मेंस के लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरे मार्क्स इतने हैं इतने। तो उसी रिगार्डिंग मैं आपसे एक थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया था फ्री में, और उनसे मेरी बात हुई। तो देखिए, लास्ट ईयर अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो बैंकिंग में नॉर्मलाइजेशन 7 से 8 नंबर तक का भी इजीली मिल जाता है हार्डेस्ट शिफ्ट को। 8-8 नंबर कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा हुए हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं, जब भाई 8-8 9 नंबर हुए हैं, तो अब अगर मान लीजिए 70 की लाइन में जाती है कट ऑफ। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमारे 60 की लाइन में मार्क्स, यानी मान लेते हैं 65+, ठीक है। अब अगर आप 65+ और हार्डेस्ट वाली शिफ्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है। और अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और आपके 7 से 8 नंबर मान लीजिए बढ़ गए और आपके 67 68 या 67 जो भी मतलब बैठ रहे हैं ना, अगर 7-8 नंबर भी बढ़े तो आप 75 पे पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए किसी ने, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, तो आप 75 पे पहुंचेंगे। और किसी मान लीजिए इजीएस्ट शिफ्ट वाले ने 80 किए हैं, लेकिन उसके 4-5 जल्दबाजी में गलत हो गए, तो 75 बचे। और 75 में से भी अगर उसका भाई 1-1.5 नंबर हम नेगेटिव निकाल देंगे तो उसके बचे 73.5। यानी आपने अटेम्प्ट किए हार्डेस्ट शिफ्ट में, समझ रहे हो ये कितना गैप है। आपने अटेम्प्ट किए 67, उसने 80। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके सारे सवाल सही हैं, आपके 7-8 नंबर प्लस हो गए और आपको मिल गए 75। उसने 80 की, 80 में से 4-5 गलत हो गए, तो 75 वैसे हो गए। 1 नंबर नेगेटिव का काट दो, उसके 74 नंबर हो गए, यानी आप उसके आगे हो गए। इसलिए जो भी लोग पूछ रहे हैं ना मेंस की तैयारी, भाई मेंस की तैयारी अगर आपके 65+ भी है ना, क्योंकि देखिए स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, ये नहीं हर एक चीज। हाँ, इजीएस्ट शिफ्ट वालों को मैं नहीं कह सकती कि भाई 70 से कम मेरिट तो कम नहीं जाती है आईबीपीएस क्लर्क की। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो जैसे फर्स्ट और सेकंड डे जो भी था उसमें थर्ड शिफ्ट हार्डेस्ट लगती है, मुझे अभी तक के रिव्यूज के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट डे में पहले मुझे लग रहा था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट सेम थी, बट फिर बाद में मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए जो उस पे वीडियो पे, उससे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट से ज्यादा कठिन जो थी वो सेकंड शिफ्ट थी। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होने का पूरे चांसेस है फर्स्ट डे 3 सितंबर में, ठीक है। और सेकंड वाले डे में भी जो रिव्यूज निकल के आए उसमें यही था, फर्स्ट फोर्थ शिफ्ट ठीक ठाक थी, सेकंड और थर्ड ही ज्यादा टफ थी, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना जायज है, ठीक है। तो अगर आपके 67 68 भी बैठ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आप तैयारी करिए मेंस के। और मेंस के लिए क्या है, देखिए आपको वैसे भी आगे बैंकिंग अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें तैयार तो करनी ही करनी है। कोई सा प्री तो निकालोगे निकालोगे, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है ना। तो आपके वैसे भी मैथ्स रीजनिंग और जो आपने इंग्लिश किया होगा वो तो आगे आईबीपीएस पीओ में भी काम आएगा, बस उसको तो थोड़ा और ज्यादा शार्प करना है। बाकी आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो करंट और जी बैंकिंग है। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, जैसे कि एसबीआई भी आ चुका है, आपको किसी ना किसी में जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, तो गो फॉर द मेंस प्रिपरेशन। फालतू की चीजों में मत अटकिए कि 4 दिन तक यही सर्च करने में निकाल दे कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक मेरा सजेशन है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। चलिए ठीक है, डाउट्स कम रखिए, तैयारी ज्यादा करिए। और एसबीआई वालों के लिए तो फिर से बहुत खुशखबरी की, बैंकिंग वालों के लिए एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।